दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम प्लस और माइनस का कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें कब दो संख्याओं को जोड़ना है और कब उनको घटाना है। साथ ही इस बात का भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कब हमें संख्या के सामने प्लस का साइन लगाना है और कब माइनस का साइन लगाना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बस इन्हीं सारी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। एंड आई एम फुल कॉन्फिडेंट दैट अगर आपने आज की क्लास पूरी देख ली तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं प्लस और माइनस से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कब संख्या को जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। तो इसके लिए रूल होता है दोस्तों, अगर समान चिन्ह हो अर्थात सेम साइन हो, सेम साइन अर्थात प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं संख्याओं को। इस कंडीशन में जोड़ना होता है या एडिशन होता है, ऐड करते हैं दोस्तों, ठीक है। बट अगर विपरीत चिन्ह हो, क्या हो, विपरीत चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह अर्थात अपोजिट साइन, अपोजिट साइन हो, जैसे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये क्या है, अपोजिट चिन्ह है। ये क्या है, अपोजिट चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस कंडीशन में हमको घटाना है दोस्तों, संख्याओं को घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखिए, अगर मैं लिखूं 2 + 7, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर कुछ नहीं है 2 के सामने, इसका मतलब है वहाँ पर प्लस है, ठीक है। कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्लस है। तो देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, समान चिन्ह हो गए। अब चूंकि समान चिन्ह हो गए तो हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ते और घटाते समय हमको एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, ये तो चिन्ह समान है तो हमने जोड़ दिया, या फिर चिन्ह असमान है तो हम उसको घटा देंगे। बट एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब जोड़ेंगे या घटाएंगे उस समय हमको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो बड़ी संख्या होगी जोड़ते या घटाते समय, उसके सामने जो चिन्ह होगा उसको हमें उत्तर के सामने लिखना है दोस्तों, ठीक है। जैसे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 7 और 2 में 7 बड़ी संख्या है ना। इसके सामने क्या है, धन है, तो हमको यहाँ पर धन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमको धन लिखना है। बट हम धन को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है। इसको अगर मैं यहाँ ना लिखूँ इस तरीके से तो इसका मतलब भी है कि यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, ये धनात्मक है, ये हम मान के चलते हैं। बट अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हमको यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता दोस्तों। क्यों, क्योंकि माइनस को हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगला, अगर मैं यहीं लिख दूँ -5 -4, ठीक है, तो देखिए इसमें ये ऋण है, ये ऋण है, क्या है, दोनों समान चिन्ह हैं और समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको, जोड़ते या घटाते समय हमको क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो चिन्ह रहता है उसको हमें आंसर के सामने लिखना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या 5 और 5 के सामने क्या है, ऋण चिन्ह है, तो हमें इसके आगे ऋण चिन्ह लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए 5 और 4 9 हो गए, जोड़ लिए हमने पहले। उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो चिन्ह है उसको हमें उस आंसर के सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हो गया -12 -3, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह हो गए मतलब वो जुड़ेगा। देखिए 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, 15 हो गया जोड़ करके। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से बड़ी संख्या है 12 और 12 के सामने क्या है, ऋण चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर ऋण चिन्ह लिखना होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
-15 या -15 हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न में दिया हो समान चिन्ह तो आपको हमेशा जोड़ना है दोस्तों। वो समान चिन्ह हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न में दिया है प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस तो हमेशा आपको उसको जोड़ना है। अब जोड़ने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसके सामने जो चिन्ह होगा, ख़ासतौर से अगर ऋणात्मक चिन्ह है उसको लिखना ज़रूरी है। अगर आप धन चिन्ह है उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट अगर ऋण चिन्ह है कुछ इस तरीके से तो उसको इस तरीके से लिखना अनिवार्य है, वो कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कब घटाएंगे संख्याओं को। तो देखिए इसके लिए कंडीशन है, अगर विपरीत चिन्ह है दो संख्याओं के, जैसे 12 - 5, तो देखिए 12 के सामने कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है, तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए ना। तो इस कंडीशन में हमें संख्याओं को घटाना है, या फिर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, माइनस माइनस इसको क्या कर दें 7 और प्लस 12 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, माइनस और ये प्लस है, ये क्या हो गया, विपरीत चिन्ह हो गया। तो इस कंडीशन में हमको अगर विपरीत चिन्ह है तो हमें संख्याओं को घटाना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 12 में से 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 7। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, बड़ी संख्या 12। ठीक है, तो 12 के सामने कौन सा चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लिखना पड़ेगा। खैर धनात्मक चिन्ह को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर वहाँ पर माइनस साइन रहता तो हमको उसको लिखना पड़ता। ठीक है, अगर देखिए ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर -12 है प्लस 7 है, ये 7 है, केवल 7 लिख देते हैं, 7 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पर प्लस का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों असमान चिन्ह हो गए है ना। तो असमान चिन्ह अर्थात विपरीत चिन्ह है तो हम इन दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 12 में से अगर हम 7 घटा दें तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हमको ध्यान क्या देना है, हमको ये देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऑब्वियसली 12 जो है बड़ी संख्या है दोस्तों, और देखिए 12 के सामने में ऋण का चिन्ह है तो हमें इस आंसर के सामने में ऋण का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल 8 - 16। तो यहाँ पर देखिए 8 के सामने कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर धन है। अब देखिए ये धन है और ये ऋण है, अर्थात विपरीत चिन्ह हो गए, तो इस कंडीशन में भी हमको घटाना है। अब देखिए अगर मैं 16 में से 8 घटा दूँ तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको ये देखना है दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऑब्वियसली 16 बड़ी संख्या है 8 से, और 16 के सामने क्या है, ऋण चिन्ह, तो हमें ऋण चिन्ह यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो जो बड़ी संख्या होगी जोड़ने या घटाने में, उसके सामने जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को हमें उत्तर के सामने हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। एक और देखते हैं, देखिए 12 + 25, ये माइनस है, -12 + 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऋण है यहाँ पर धन है, तो अर्थात विपरीत चिन्ह है दोनों, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी घटेगा संख्या। तो अगर हम 25 से 12 को घटा दें तो कितना बचेगा, 13 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 13 बचेगा। अब देखिए दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 और 25 में, ऑब्वियसली इसमें 25 बड़ी संख्या है। इसके सामने क्या है, धन का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी धन का चिन्ह आएगा 13 के पहले। तो हमें अगर धन का चिन्ह है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। अगर यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या में रहता तो हमको यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।